अस्सलाम वालेकुम जी। हम वोकैबुलरी सीरीज को लेके चल रहे हैं जी। लफ्ज़ है जी पैरागोन। पैरागोन कहते हैं किसी भी मुजस्समे को, मतलब मुजस्समा कोई ऐसी चीज़ जो कि एक मिसाल हो। मुजस्समा किसका बनता है? जो बंदा एक एग्जाम्पलरी कैरेक्टर का मालिक होता है उसका बनता है ना। मिसाल, नमूना, नज़ीर, कोई सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर देना। खिलाफत सिस्टम इज द पैरागोन ऑफ गवर्नेंस। जो खिलाफत का सिस्टम है ना, ये आला मिसाल है, एक नमूना है गवर्नेंस सिस्टम का। लफ्ज है जी पैराफ्रेज। पैराफ्रेज कहते हैं किसी भी चीज की तशरीह करना। अब मैं लफ्जों की को पैराफ्रेज कर रहा हूं, खोल के बयान कर रहा हूं, मैं इनका आपको ट्रांसलेशन इनकी समझा रहा हूं, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पैराफ्रेजिंग द थिंग्स। She gave a quick paraphrase of what had been said। जो भी कहा गया उस बंदी ने उसका उसी टाइम क्विक पैराफ्रेज दिया। What I'm doing, I'm paraphrasing everything whatever you need to learn। आपको जो भी सीखना चाहिए for your English, I'm trying to paraphrasing the things at this portion। लफ्ज़ है जी पैरिटी। पैरिटी कहते हैं यकसानियत को, बराबरी को कहते हैं, मुसावात को कहते हैं। वो कहते हैं ना डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी कहते हैं अदम मुसावात को। तो पैरिटी इज समथिंग विच इज पैरेलल, विच इज इक्वल। Women workers at the factory went to the strike for parity with men। मर्दों की बराबरी के साथ खवातीन स्ट्राइक्स पे गई, मर्दों की पैरिटी के साथ। लफ्ज़ है जी पार्लेंस। पार्लेंस कहते हैं रोज़मर्रा, मुहावरा, बोली, कलाम। अक्सर लोगों के पार्लेंस जो है ना, वो हमारे जो सिंधी भाई हैं, दे हैव देयर ओन पार्लेंस, ओन एक्सेंट, ठीक है। उनके अपने रोज़मर्रा है, उनकी अपनी बोली का एक एक्सेंट तरीका है, ठीक है। उसको कहते हैं एक्सेंट नहीं, वो जो उनके जो रोज़मर्रा के अल्फाज होते हैं ना, उनको कहते हैं। फ्रॉम देयर म्यूचुअल पार्लेंस इट वॉज रिवील्ड दैट दे वर हिंद को। उनकी म्यूचुअल रोजमर्रा की जो बोली थी उनसे पता चला कि भाई वो तो हिंद को हैं। लफ्ज़ है जी पैरोकियल। पैरोकियल अक्सर आ जाता है, और ये डॉन पता नहीं क्यों इतना प्यार है डॉन में। पैरोकियल का लफ्ज़ काफ़ी बार मैंने पढ़ा हुआ है। पैरोकियल कहते हैं इलाकाई को, मुकामी को कहते हैं। मतलब पैरोकियल कस्टम्स होते हैं, पैरोकियल लैंग्वेजेस होती हैं, पैरोकियल एक्सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो पैरोकियल वेयरिंग्स होती हैं, पैरोकियल लोग कपड़े पहनते हैं ना, मतलब सिंध का पैरोकियल और कल्चर है हमारा। तो पैरोकियल इज समथिंग विच रिलेटेड टू द स्पेसिफिक रीजन। अक्सर रीजन्स के अपने पैरोकियल वेडिंग कस्टम्स होते हैं। ही इज रादर टू पैरोकियल इन हिज आउटलुक। वो ना कपड़ों से ही लगता है कि भाई वो अपने इलाके का लगता है, ठीक है। जैसे मैं कपड़े अजीब से पहनता हूँ तो यू वुड हैव अच्छा यार ये तो बंदा कोई पिंड का है। लफ्ज़ है जी ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं महवर को, ठीक है, मदार को। ये जमीन है, ये सूरज है, और इसके ऑर्बिट में सब चीजें घूम रही हैं। ये ऑर्बिट है और इसके चारों तरफ चीजें घूम रही हैं। सो ऑर्बिट इज एनीथिंग विच इज सेंटर ऑफ द थिंग। द शटल्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट द हाइट ऑफ सेवरल 100 माइल्स। जो शटल्स है ना वो ऑर्बिट कर रही हैं, वो घूम रही हैं। आपको पता है जो शटल्स है ना, जो जिसे हमें ये सिग्नल विग्नल आते हैं, जिसे हमें लोकेशंस आती हैं, तो ये जमीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही हैं। लफ्ज़ है जी ऑर्डियल। ऑर्डियल कहते हैं सख्त इम्तिहान को, आजमाइश को, परीक्षा को कहते हैं, मुसीबत की घड़ी को कहते हैं, मुसीबत को कहते हैं। कहते हैं ना मुसीबत में लोगों की आजमाइश होती है। मतलब लोग, अगर मैं बहुत शुक्र कर रहा हूं तो मुझे थोड़ी मुसीबत आएगी तो मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह ये आपने क्या किया, तो इट वुड रॉन्ग, ठीक है। every calamity, every tension, every problem is sometime your test and is sometime to make you uplift। थोड़ा बेहतर बनाने के लिए आपका, जब मुसीबतें आती हैं तो आप उनसे लड़ना सीखते हो। तो सो you are grooming, you are making a better version of yourself in the tensions, in the hardships। The hostages ordeal came to an end when soldiers स्टॉर्म टू द बिल्डिंग। तो जब सोल्जर्स आए, वो उन्होंने हमला किया बिल्डिंग के ऊपर, तो हॉस्टेजेस की जो ऑर्डियल थी ना वो खत्म हो गया, मतलब वो छूट गए। जो उनकी जो मुसीबत थी, आजमाइश थी, इम्तिहान था। लफ्ज़ है जी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं अपनी पोजीशन से आगाही। मतलब ओरिएंटेशन इज समथिंग, मुझे अगर अपनी अंग्रेजी की ओरिएंटेशन देनी है तो मैं उसमें लोगों से बताऊंगा भी मेरी ये पोजीशन है और मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में ये बताऊंगा। इफ़ यू अटेंड एनी ओरिएंटेशन क्लास ऑफ एनी पर्सन, तो वो आपको बताएगा भाई मैं ये फलाना हूँ और मैं आपको ऐसे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरी ये स्पेशलिटी है और ये हमारा रोड मैप होगा। ओरिएंटेशन इज समथिंग द ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक थिंग टॉपिक।
दिस इज ओरिएंटेशन वीक फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स। इसमें तमाम स्टूडेंट्स अपना तारुफ कराएंगे और उसमें पढ़ा कुछ नहीं जाएगा और स्टूडेंट्स जो है ना वो इंस्टीट्यूशन का तारुफ करेंगे। सो ये ओरिएंटेशन वीक है। लफजा जी ऑसिलेट। ऑसिलेट कहते हैं पेंडुलम की तरह, इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, बंदा ऐसे ऐसे, इसको ऑसिलेशन कहते हैं। मतलब हिलते रहना, हिलना जुलना और जो है ना वो झूमना, ठीक है, हरकत करना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से फिर पहली, पहली से फिर दूसरी। His emotions were oscillating between the depression and hope. उसके जो जज्बात थे वो झूम रहे थे किसमें, डिप्रेशन और होप के। बाज़ औक़ात हमने कहीं जाना होता, हमारे माइंड ना ऑसिलेट कर रहा होता है, भाई जाए ना जाए, जाए ना जाए, तो दैट इज सिचुएशन इज ऑसिलेट। लफ्ज़ जी ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल कहते हैं वाजे को, जो बड़ा क्लियर नजर आ रहा हो, ठीक है, जो कन्फर्म हो, मतलब कन्फर्म तो नहीं, जो के सरी हो, जो बिल्कुल होने ही वाला हो, जिसने होना ही होना, जो नजर आ रहा हो। आई एम सॉरी, आई नो माई सम वर्ड्स आर नॉट ऑस्टेंसिबल बट माई एफर्ट्स, you cannot neglect my efforts. I'm trying my best to deliver the best.